एवरीवन, मैं हूं संजय। मेरे चैनल बुद्धि ज्ञान पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत के संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। भारत के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने संविधान के बारे में जानकारी रखें। दोस्तों, मेरा संविधान कैसा है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान देश में लागू किया गया था। जिस समय संविधान लागू किया गया था उस समय मूल संविधान में 22 भागों में मूल संविधान को बांटा गया था, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल किए गए थे और उसमें 8 अनुसूचियां भी शामिल थी। लेकिन आज विशेषकर हम अपने संविधान के इन 8 अनुसूचियों के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। आज के वर्तमान समय में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। यानी हमारे संविधान बनने के बाद हमारे देश के सरकारों को जैसे जैसे कानून में आवश्यकता हुई बदलाव की, वैसे वैसे बदलाव करके इसमें और 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। आज हम सभी 8 मूल संविधान में और बाद में जो 4 जोड़ी गई, इन सभी 12 अनुसूचियों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि हमारा ये 8 अनुसूची क्या था। सबसे पहला अनुसूची के अंतर्गत इस भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसकी चर्चा की गई है। आज के वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य हैं एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसकी विस्तृत चर्चा जो है, जब भी इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें घटेंगे बढ़ेंगे, इसकी ये जो है पहली अनुसूची में इसमें सुधार करके इसको जोड़ा जाएगा। दूसरी अनुसूची हमारे देश के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं भारत के महालेखा परीक्षक के वेतन क्या होगा, उनके भत्ते क्या होंगे और उनका पेंशन क्या होगा, इस सारी बातों की विवरण अनुसूची 2 में सम्मिलित की गई है। अनुसूची 3 में हमारे पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण करते समय ली गई उनके द्वारा शपथ पत्र का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 4 में भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का कितना राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होगा, इसका विवरण अनुसूची 4 में किया गया है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन एवं उसके नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। जबकि 6ठी अनुसूची में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची में दोस्तों ये संघ और राज्य के शक्ति के बारे में बताया गया है। यानी केंद्र की शक्ति क्या होगी और एवं राज्य की शक्ति क्या होगी, इसके बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई है। एक संघ सूची है, दूसरा राज्य सूची है एवं एक समवर्ती सूची है। संघ सूची के अंतर्गत संघ द्वारा लाए गए जो विषय होगा, संघ के अंतर्गत जो विषय होगा उस पर वो कानून बनाएगा। राज्य के अंतर्गत राज्य सूची में राज्य के अंतर्गत आने वाले विषयों के बारे में राज्य सरकार उस पर कानून बनाएगी एवं
समवर्ती सूची में राज्य एवं केंद्र दोनों मिलकर उस पर कानून बनाएंगे। लेकिन अगर राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों का विषय अगर एक ही होता है तो केंद्र द्वारा बनाए गए उस विषय पर केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को ही प्रभावी माना जाएगा। दोस्तों, संघीय सूची में 97 विषय लाए गए थे जो बढ़कर अब 100 हो गई है। यानी इन 100 विषय पर केंद्र सरकार जो है वो कानून अपना बनाएगा, जबकि राज्य सरकार के अंतर्गत, राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार जो है 66 सूची लाई गई थी, जिसको घटाकर अब 61 विषय कर दी गई है। इन 61 विषयों पर राज्य सरकार अपना कानून बनाएंगे तथा समवर्ती सूची में सबसे पहले 47 विषय लाए गए थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 52 विषय कर दिया गया है। यह है राज्य एवं केंद्र के शक्तियों के बंटवारे के बारे में ये 7वीं अनुसूचियां। दोस्तों, 8वीं अनुसूची में जब मूल संविधान लागू किया गया था तो इसमें 14 भाषा को रखा गया था, लेकिन अभी वर्तमान में इसमें 22 भाषा को जोड़ा गया है। 22 भाषा अभी उपलब्ध है इसमें, जिसमें 1967 में इसमें संशोधन करके सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, जबकि 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। साथ ही 2004 में संविधान में संशोधन करके इसमें मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषा को जोड़ा गया था। तो इस प्रकार 14 और 8 22 भाषा इसमें सम्मिलित है अनुसूचित 8 में। दोस्तों, आइए अब अगली 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची की चर्चा करते हैं। अब हम लोग 9वीं अनुसूची के बारे में समझते हैं। संविधान में ये अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इसे जोड़ी गई। इस अनुसूची के अंतर्गत संविधान में राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अनुसूची को, यानी इस अनुसूची के अंतर्गत आने वाले विषयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन 11 जनवरी 2007 को संविधान पीठ की एक निर्णय के द्वारा यह स्थापित किया गया कि अगर इस 9वीं सूची को, यानी इस 9वीं सूची के कानून के द्वारा अगर किसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो इसे उच्चतम न्यायालय के समक्ष इसको समीक्षा के लिए लाया जा सकता है। यह है 9वीं सूची। 10वीं अनुसूची में यह संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संशोधन करके इसको 10वें अनुसूचित में जोड़ा गया। इस अनुसूची के अंतर्गत दल बदल विधेयक कानून के बारे में उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत यह 73वें संशोधन अधिनियम 1993 के अंतर्गत इसे 11वें अनुसूची में जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज को कार्य करने के लिए 29 विषयों के लिए 29 विषय दिए गए, यानी 29 विषयों पर पंचायती राज अपना कायदा कानून बनाकर इसे चला सकता है। जबकि 12वें अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन
के अंतर्गत इसमें 18 विषय को लाया गया है, ताकि इस 18 विषय पर ये अपना शहरी क्षेत्र में ये कार्य कर सके। तो दोस्तों, ये है संविधान की 12 अनुसूचियां। ये आपकी जानकारी के लिए लाई गई है। ये आपको कैसा लगा? दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेंगे, एवं आप अगर यहाँ तक हमारा वीडियो देख ही चुके हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे तथा बेल के आइकन बटन को ऑन करके रखेंगे, ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।